हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ सुनील सर। पिछले वीडियो में हम लोग वॉइस को सीखे कि एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसमें हमने आपको कुछ एग्जांपल्स देके टेंस में और इम्परेटिव के बारे में बताया। उसके अलावा आपको जो भी बुक में और एक्सरसाइजें हैं उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट करके पूछेंगे। आज की इस वीडियो में हम नरेशन के बारे में सीखेंगे। बेटा, ये आपकी क्लास से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले तो आप ये जान लो बेटा कि नरेशन होता क्या है। नरेशन को, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कथन, स्टेटमेंट, किसी की कही हुई बात को ही हम नरेशन कहते हैं, या हिंदी में आप कह सकते हैं कि कथन है। हमने आपसे कुछ कहा, हमारा जो स्टेटमेंट था वो नरेशन कहलाएगा। आपने कुछ कहा, वो नरेशन कहलाएगा। तो ये होता है नरेशन। अब किसी के द्वारा कही गई बात, किसी का जो स्टेटमेंट होता है उसको हम दो तरीके से व्यक्त करते हैं। किसी की कही हुई बात को हम दो तरीके से कहते हैं। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट और एक को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। किसी की कही हुई बात दो तरीके से व्यक्त की जाती है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अब आप जानें कि डायरेक्ट नरेशन कब होता है। स्पीकर या वक्ता की कही हुई बात को उसी के शब्दों में कहना, अर्थात जैसे किसी ने कोई स्टेटमेंट कहा है उसके स्टेटमेंट को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और किसी के द्वारा कहा गया या दिया गया कोई स्टेटमेंट, उसको हम अपने शब्दों में जब कहते हैं तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो स्टेटमेंट होता है वो दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किसी की कही हुई बात को उसी के शब्दों में दोबारा कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, और किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब आप देखें, आपके सामने एक स्टेटमेंट ये है, ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आप देख रहे होंगे ही सेड टू मी एक स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, दूसरा पार्ट ये हो गया। उसके डायरेक्ट में लिखने के दो पार्ट्स जो होते हैं इनको क्या कहते हैं। तो जो कामा से पहले लिखा रहता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और दो कामा के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये आप अच्छी तरीके से जाने बेटा कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, क्योंकि आगे जो भी रूल हम डिस्कस करेंगे वो हम इन्हीं नामों को लेके डिस्कस करेंगे। तो ये एकदम आपका क्लियर होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हम बोल रहे हैं तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब किस सेंटेंस की बात कर रहे हैं, और अगर हम रिपोर्टेड स्पीच कर रहे हैं तो हम कहाँ के सेंटेंस की बात कर रहे हैं। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। आगे अब और भी आप जानें कि जो भी परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होता है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट परिवर्तन होने होते हैं वो आपको मेन ध्यान देना होता है रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही पर्सन का परिवर्तन होता है, टेंस का परिवर्तन होता है, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन का परिवर्तन, कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो पर्सन होता है वो कैसे बदलता है। फिर हम टेंस पे ध्यान देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलता है। और तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन वर्डों में भी परिवर्तन किया जाता है। तो एक एक वन बाय वन हम देखेंगे कि इनमें परिवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सन। आपको अच्छी तरीके से पता है कि पर्सन तीन होते हैं अंग्रेजी में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इन तीनों पर्सन के जो परिवर्तन होते हैं आप उसको भी जानेंगे आगे। देखिए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फार्मूला जैसा हमने बनाया है, SON/123, सन बटा 123। ये बहुत ही फेमस है, इसको भी आप जाने ये क्या है। SON/123, सन का मतलब आप एक एक लेटर को इसमें देखेंगे। S फॉर सब्जेक्ट होता है, O फॉर ऑब्जेक्ट होता है, और N मीन्स यहाँ पे होता है नो चेंज। मतलब जो जिसके नीचे जैसे है बेटा, आप इसको ऐसे समझ लें। जैसे ये नीचे 1 2 3 ये आपका पर्सन हो गया,
फर्स्ट पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ गया तो फर्स्ट सेकंड पर्सन आया तो वो फॉर ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, और यदि थर्ड पर्सन आया तो उसमें परिवर्तन ही नहीं करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इस रूल को। रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, आपको पता ही है, जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये इनके टोटल फॉर्म्स हैं। तो इनमें से कोई भी यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया है तो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ये आपको याद रखना है। जो सब्जेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट रूल आप देख लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेकंड पर्सन आपको पता है यू, योर, यू का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बेटा बदल जाता है, और यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो वहां पे हम एक उचित ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इस सेकंड पर्सन को चेंज कर देते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया हो तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बेटा कभी परिवर्तन नहीं होता, उसको हम कभी नहीं बदलते, तो थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज। आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। पर्सन कैसे बदलते हैं ये रूल हमने इस वीडियो में देखा, इसको आप लर्न कर लेंगे। अगले वीडियो में हम टेंस को देखेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे बेटा और इसको लर्न कर लेंगे। थैंक यू।